या रसूल अल्लाह, मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ कि जिसके दर पे जाके हर उदासा ठहर जाता है, जो दुखियारों की सुनता है, जो हर दुखिए का दाता है, जो बिछड़ों को मिलाता है, जो हर बिछड़े का दाता है। या रसूल अल्लाह, मैं जब कासा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ, मैं जब कासा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ। जलवत में उठाऊँ तब, खलवत में उठाऊँ तब, आलम खुशी में उठाऊँ तब, आलम गमी में उठाऊं तब, आलम बदहाली में उठाऊं तब, आलम खुशहाली में उठाऊं तब। इसलिए कि इलाह वो है, इसलिए कि खालिक वो है, इसलिए कि राज़िक वो है, इसलिए कि सत्तार वो है, इसलिए कि गफ्फार वो है। या रसूल अल्लाह, मैं जब कासा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ, मुझे जो भी जरूरत है उसी के दर से लाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझे जो भी जरूरत है उसी के दर से लाता हूँ। अब हजराते मोहतरम, मांगने का तरीका अलग हुआ करता है। कुछ लोग किसी अंदाज में मांगते हैं, कुछ लोग किसी अंदाज में मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुकद्दस कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ। हजराते मोहतरम, दुनिया के अंदर न जाने कितने मजहबों ने जन्म लिया है। हजराते मोहतरम, हिंदू मजहब का मानने वाला वो अपने मजहब को अच्छा बताता है, ईसाई मजहब का मानने वाला वो अपने मजहब को अच्छा बताता है, यहूदी मजहब का मानने वाला वो अपने मजहब को अच्छा बताता है, नसरानी हो वो अपने मजहब को अच्छा बताता है। मगर कुर्बान जाओ रब्बे दो आलम की शान पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने महबूब दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि सलातु वस्सलाम को इस दुनिया नाने आलम के अंदर भेजा तो अल्लाह ने फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने अपने महबूब को तमाम आलमों के लिए रहमत बना करके भेजा। मगर हज़रात मोहतरम, जहाँ दूसरी बात आई, जहाँ अपने बंदों को बचाने की बात आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सबको डरने की ताकीद नहीं फरमाई, उनको ताकीद फरमाई हज़रात मोहतरम जो उसके महबूब पर ईमान लाए, जो उसके महबूब का कलमा पढ़ते हैं। अल्लाह ने उनको डरने की तौफीक, डरने को कहा, सबको नहीं कहा। अगर अल्लाह चाहता तो जिस तरीके से रब ने अपने महबूब को तमाम आलमों के लिए रहमत बना करके भेजा है हज़रात मोहतरम, उसी तरीके से अल्लाह फरमा देता कि ऐ लोगों, मुझसे डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, बल्कि रब्बे दो आलम ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ। मालपुर मिलत के गज्जूर मुसलमानों, कभी आप हज़रात ने सोचा है कि अल्लाह ने हमें और आपको मुतवज्जे क्यों फरमाया, रब्बे दो आलम ने हमें और आपको क्यों याद फरमाया? कभी आपने सोचा नहीं होगा। जरा अपने जहन के दरीचों को खोल करके सुने, माइंड की थ्योरी को खोल करके सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रात मोहतरम जितना प्यार अपने बंदे से फरमाता है, कोई माँ अपनी औलाद से इतना प्यार नहीं फरमाती होगी जितना प्यार अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे से फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत कारी शाकिर रजा जामी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप हजरात सुने, अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। आज हाजी नत्थू साहब किबला का इंतकाल हुआ, उन्हीं के 40वें के ताल्लुक से फातिहा खानी का एहतमाम किया। उनके बेटों ने इन उलमाए किराम को दावत मोहब्बत दी। ये उलमा आपके घर पर तशरीफ ले आए। हज़रात मोहतरम, इन उलमा का आना क्या कम समझते हैं आप हज़रात? यही तो वो सच्चे हैं जिनके बारे में अल्लाह ने ताकीद फरमाई और सच्चों के करीब में लेकर के चलता हूँ आप हज़रात को। सच्चा वो होता है जब मरता है, इंतकाल होता है। हज़रात मोहतरम, लोग जनाजा लेकर के जा रहे होते हैं तो कहने वाले कहने पर मजबूर हो जाते हैं, ये जनाजा किसी और का नहीं जा रहा है बल्कि आशिक़े रसूल का जनाजा जा रहा है। अल्लाहु अकबर। लोग कहते हुए नजर आते हैं, बड़ा अच्छा इंसान था, मरने वाला मर गया, बड़ी बेहतरीन खूबियां इसके अंदर थी, बड़ी अच्छाइयां इसके अंदर थी, अमानतदार था, बच्चों पर सलाम करता था, बड़ों को सलाम करता था, माँ बाप से प्यार करता था, माँ बाप से मोहब्बत करता था, माँ बाप के ऊपर शफकत फरमाता था। अल्लाहु अकबर। और हज़रात मोहतरम, कोई बुरा इंसान मरता है तो लोग कहते हैं बड़ा बुरा इंसान था, मरने वाला मर गया, सूद लेता था,
जिना करता था, सूद लेता था, जिनाखोर था, झूठ बोलता था, गीबत करता था। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, कहने वालों की ज़बानें कैंची की तरह तेज चला करती हैं। कोई किसी की ज़बान रोक सकता है? नहीं रोक सकता। मेरी मिल्लत के नौजवानों, अगर कोई रोक सकता है तो वो इंसान रोक सकता है। अच्छे आमाल करके जाओ, दुनिया से जब जाओगे तुम्हारा चेहरा रोशन होगा। हजरात मोहतरम, कब्र में जाओगे तुम्हारी कब्र रोशन होगी। और जब कब्र में जाने के बाद में फरिश्ते कहेंगे आने वाला आ गया, कोई और नहीं है, रसूल है, मुस्तफा का दीवाना है। फरिश्ते कहेंगे इसकी कब्र को परवरदिगार चौड़ा कर दिया जाए, मौला इसकी कब्र के अंदर से सारी तंगियां हटा लिया जाए, इसलिए कि अल्लाह का वो दीवाना है। मौला ये तेरे महबूब का वो दीवाना है जो दुनिया में चलता था, रात को सोता था तो कहता था मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते आशिक हो तो ऐसा हो, दुनिया से जाओ तो इस एतबार से जाओ। अल्लाह अकबर। आइए हजरात मोहतरम, मैं लेकर के चलूं सच्चों की बारगाह में। दिल्ली की सरजमीन है, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन है। कौन है? सुभान अल्लाह। दिल्ली की सरजमीन, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन की बारगाह में एक औरत आई, एक बूढ़ी औरत आई, आकर के अर्ज किया, हुजूर बेटी की शादी करनी है, घर के अंदर माल नहीं है, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, हुजूर कुछ अता कर दो। अल्लाह अकबर। अब अता करने वाले का मकाम देखो। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन की बारगाह में अंडा रखा था, आपने अंडा उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ा, मोहब्बत के साथ में 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु समद, सुभान अल्लाह, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के उस वली ने 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा, फूंका, अंडा सोने का हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंडा सोने का हुआ, बुढ़िया को दे दिया, ज़ईफ़ा ले ये अंडा है, जाकर के चली जा, बेच लेना और अपनी बेटी की शादी कर लेना। अल्लाह अकबर। अब हजरात मोहतरम चली कुछ दूर, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन की बारगाह से बाहर निकली तो मिजाज बदल गया, दिल बदल गया। अब सोचा कि अब तो सोना बनाने का इल्म हाथ आ गया। अल्लाह अकबर। औरत थी ना, अब सोचने लगी अब तो सोना बनाने का इल्म हाथ आ गया। घर गई, बुड्ढों को उठाया, बुड्ढों से कहा मियाँ जाओ तो सही, महल्ले में से अंडे इकट्ठे करके लाओ। बुड्ढों ने कहा तेरा बड़ा दिमाग खराब है, एक तो घर के अंदर पैसे नहीं है, मोहल्ले में से अंडे मंगा रही है। बोले जाओ तो सही, कम से कम अंडे लेकर के तो आओ। बोले बात क्या है? बोले बाद में बताऊंगी, पहले सब अंडे ले आओ। अल्लाह अकबर। बुड्ढे डर गए, सहम गए, जैसे तैसे गए महल्ले में, कभी 1-2 अंडे इसके यहाँ से इकट्ठे किए, 4 अंडे इसके यहाँ से, 5 अंडे इसके यहाँ से, काफी सारे अंडे इकट्ठे हो गए, आकर के ज़ईफ़ा के कदमों में डाल दिए। बूढ़ी ले अंडों का पता क्या करेगी? अल्लाह अकबर। इतने सारे अंडों की सब्जी तो बनेगी नहीं, खाने वाले 2 हैं, अंडे इतने सारे। अल्लाह अकबर। अब बुढ़िया ने कहा तुम्हें पता नहीं है, मुझे अंडा सोने का बनाने का इल्म हाथ आ गया है। नमाज़े इशा का वक्त करीब आ गया, बुड्ढों से कहा चलो पहले वुजू बना के आओ, ऐसी सनीचरे फिरते रहते हो, मुंह हाथ धो के आओ। वुजू बना करके बुड्ढे आए, नमाज़े इशा पढ़ी, नमाज़े इशा पढ़ने के बाद में सारे अंडे सामने रख दिए। अब हजरात मोहतरम बुढ़िया ने कहा करना कुछ नहीं है। बोले मतलब ये है कि करना कुछ नहीं, वो सिर्फ अंडा उठाना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना, फूंक मारना, अंडा सोने का बन जाएगा। अब हजरात मोहतरम ज़ईफ़ा ने जब इतना कहा तो बुड्ढे भी बैठ गए अंडों के करीब। अब हजरात मोहतरम बुड्ढे बार बार फूंक मारते रहे, फूंक फूंक, मगर होता कुछ, फूंक मारते रहे, इस अंडे पे फूंक मारे, उस अंडे पे फूंक मारे, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े, हत्ता के रात के 12 बज गए। जितना हलक में थूक सा, फूंक मारते मारते सारा थूक सूख गया। अब बुड्ढों ने हजरात मोहतरम, अंडा सोने का बनना तो बहुत दूर की बात, अंडे का रंग तक न बदला। अरे अंडा सोने का बनना तो बहुत दूर, अंडे का रंग तक न बदला। अल्लाह अकबर। अब हजरात मोहतरम रात का जब तीसरा पहर आया, नमाज़े तहज्जुद का जब वक्त आया, 3 या 4 बजे, हजरात मोहतरम, तो अब मेरी मिल्लत के नौजवानों, बुड्ढे तो है पढ़ते पढ़ते निढाल हो गए थे। अब बुड्ढे मन्निया के देख भी रहे थे, बोले छोड़ूंगा नहीं अगर अंडा सोने का नहीं बना तो, छोड़ूंगा नहीं, सोच लिए। बार बार मन्निया के देख भी रहे थे, मगर मेरी मिल्लत के नौजवानों बुढ़िया बड़ी अड़ियल थी। आज भी है कुछ ऐसी, अगर पोता पैदा होता तो दूसरे कोने पे से ढोलक लेकर आना है, बगल में दबा के पोता हुआ है, पोता होता है कि नहीं होता है? बगल में ढोलक दबा के लाती है, नहीं लाती है जी? आज भी है। हजरात मोहतरम बुढ़िया बड़ी जिद्दी ने कहा कि तुम्हें तो यही बातें पड़ी रहती हैं, बैठे रहो जरा, पढ़ते रहो, क्या पता नमाज़े फजर के बाद में बदले। अब हजरात मोहतरम नमाज़े फजर भी पढ़ ली। अब जबान में कुछ होता तो अंडा सोने का बनता। मेरी मिल्लत के नौजवानों, जब नमाज़े फजर हो गई, अब बुड्ढों ने उठाया डंडा, बोले रुक जा जरा,
सारी रात काली करा दी बदबख्त तूने। हजराते मोहतरम बुड्ढों ने जब डंडा उठाया तो बुढ़िया ने सारे अंडे इकट्ठे किए और सारे अंडे इकट्ठे करने के बाद में पहुंच गई हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन की बारगाह में। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन मुस्कुराए, इरशाद फरमाया ज़ईफा सारी रात मेहनत की आ गई। अरे यार बोले आप, अब नहीं बोलेंगे तो कम बोलेंगे। ज़ईफा सारी रात मेहनत की है आ गई। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वाले का इल्म है, इल्म गैब भी रखते हैं अल्लाह वाले। ये वो सच्चे हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालों तुम मुझसे डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ। हज़रात मोहतरम अल्लाह वाले की बारगाह में आकर के कहा हुजूर सारी रात हो गई है कुल हुवल्लाह पढ़ते पढ़ते, मगर हुजूर अंडा सोने का बनना तो बहुत दूर की बात, अंडे का रंग तक न बदला। अब मेरी मिल्लत के नौजवानों, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन ने फिर अंडा उठाया, मुस्कुराए, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, फिर 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 3 मरतबा फिर अल्लाह का मुकद्दस कलाम पढ़ा, फूंक मारी, अंडा सोने का बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। ज़ईफा कदमों में गिर गई, हुजूर मतलब क्या है, मकसद क्या है, मैंने सारी रात पढ़ा मगर अंडे का रंग तक न बदला, आपने 1 मरतबा पढ़ा अंडा फिर सोने का बन गया। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन इरशाद फरमाते ज़ईफा अल्लाह का कलाम तो वही है, पढ़ने का अंदाज भी वही है, मगर तेरी जबान और है मेरी जबान और है, ये जबानों का फर्क है। इसीलिए तो एक शायर ने कह दिया खुदा वाले दिलों की बस्तियां आबाद करते हैं, असीरे कुफ्र को हर कैद से आजाद करते हैं, और चला आता है खाने काबा उनकी जियारत को खुलूस व कल्ब से जो मुस्तफा को याद करते हैं। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर हजरात सच्चा भी तो देख लो, सच्चा भी तो होना चाहिए कोई, सच्चा भी तो हो, ऐसा ना हो जो पीर के दिन देशी मुर्गा मांगे। ऐसे भी तो बड़े पीर फिर रहे हैं, समझ गए, चाइना के पीर मुर्गा पीर बड़े फिर रहे हैं। पीर के दिन कहते हैं कि मुर्गे के खून से तावीज लिखा जाएगा, देशी से और 2.5 किलो का हो कम से कम। अल्लाह खैर फरमाए। अरे एक बात बताओ मुझे आप हजरात, जो नमाज का पाबंद ना हो, जो रोजे का पाबंद ना हो, हजरात मोहतरम जिसे ये पता नहीं कि उलमा चीज क्या है, जिसे ये पता नहीं कि इमाम साहब का मर्तबा क्या है, वो हमारा इलाज करेगा? नहीं। मियाँ तो मियाँ हद हो गई है यार, मियाँ तो बहुत दूर के बाद अब तो मियानी भी इलाज करती फिर रही है जी, मियानी भी बहुत कर रही है इलाज, समझ गए। हमारे यहाँ भी है 1-2, अरे जिसे रोजे का सलीका नहीं, नमाज का सलीका नहीं, तहारत का पता नहीं, नमाज में कितने फराइज है, 5 वक्त की नमाज में कितने फराइज है, कितनी सुन्नतें हैं, कितनी मुस्तहब्बात हैं। अल्लाह अल्लाह, हजराते मोहतरम वो हमारा इलाज करेगी, वो बदबख्त औरत। हजराते मोहतरम कहती तो ये है कि हम पे ख्वाजा गरीब नवाज की सवारी आ रही है, हम पे साबिर पाक की सवारी आ रही है, हम पे वारिस पाक की सवारी आ रही है। एक बात का अंदाजा लगाओ, अरे जब इस पे सवारी आ रही है तो ये औरत कहाँ रह गई, बल्कि बस अड्डा हो गया जी। अरे ये औरत हो तो पता भी लगे, ये बस अड्डा हो गई, बस अड्डा। अरे जिस पे सवारियां आ रही हैं, हाँ समझ गए। अब सवारियां बैठेंगी कहाँ आगे? एक बात बताओ मुझे, जिस साबिर पाक के जलाल का ये आलम हो, हजराते मोहतरम आप अगर नीचे बैठे हो, ऊपर से परिंदा ना गुजरे आपके, वो साबिर पाक की जात इन बदबख्त औरतों पर आएगी। और चिरागी इतनी खतरनाक चल रही है मेरे भाइयों, 5000 की चिरागी, 4000 की चिरागी, अब तो खाली फोटो रख के काम कर रही हैं, गुल्लक में डलवाले होते हुई। अब एक बात बताओ मुझे, ये चिरागी अगर तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते जी, जरूरत पड़ती, अपनी माँ से मोहब्बत करते, जरूरत पड़ती, अपने बाप से मोहब्बत करते, जरूरत पड़ती, तुम तो बाहर जाते, माँ बूढ़ी माँ अपने दामन को फैला करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती, मौला मेरा बेटा बड़े परेशान है, परवरदिगार मेरे बेटे के हक में बेहतर फरमा, ए मौला मेरा बेटा बड़ा परेशान है। मगर हजराते मोहतरम माओं के पास बैठने की फुर्सत कहाँ है, बापों के पास बैठने की फुर्सत कहाँ है? हजराते मोहतरम जरा सारी अगर कोई बात हो गई, मेरी मिल्लत के नौजवानों, अब ये कहते हुए नजर आते बुड्ढे तो ऐसे ही करते रहते, इन्हें पता क्या है दुनियादारी का। अरे जिस बुड्ढे ने तुझे पैदा किया है, आज उस बुड्ढे को पता नहीं दुनियादारी चीज क्या होती है। जिस बूढ़ी माँ ने तुझे अपने सीने से लगाया है, उस बूढ़ी माँ का तुझे पता नहीं कि ये बूढ़ी माँ है क्या चीज है। अरे जिस माँ ने अपनी छाती का दूध खून की शक्ल में तेरी रगों में उतार दिया, अल्लाह की कसम आज कहता है कि इस बूढ़ी माँ को पता ही नहीं जी। कैसे नहीं पता? अरे ये भी तो कभी लड़की थी, ये भी तो कभी औरत थी, आज ही तो बूढ़ी हो गई है, इसे पता नहीं होगा। बताओ मुझे आप हजराते मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ। एक तारीख और सुन ले, जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, और असीदत के साथ में कह दे या रसूल अल्लाह, उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, जिंदा दिली के साथ में कह दे या
रसूल अल्लाह। हजरत साबिर पाक है, कौन है? हजरत साबिर पाक आपके एक मुरीद है, हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपति, ये आपके मुरीद है। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपति से हजरत साबिर पाक से हजरत साबिर पाक की बारगाह में हजरत शमसुद्दीन ने अर्ज किया, हुजूर ये बताओ कि फना किसको कहते हैं, बका किसको कहते हैं? जी सुनना चाहते हैं आप हजरात? जरा बोलते रहे आप हजरात। फना किसको कहते हैं, बका किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर। अब मेरी मिल्लत के नौजवानों में स्टेज वालों की तवज्जो चाहता हूँ, जरा मेरे खानदान के लोग मेरा साथ दे दें तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। बका किसको कहते हैं, फना किसको कहते हैं? अब हजरात मोहतरम मुरीद हो तो ऐसा, पीर हो तो ऐसा, जिस पीर का जवाब नहीं, जिस मुरीद का जवाब नहीं। और आजकल तो पीर भी, हजरात मोहतरम मुरीद भी ऐसे लगे फिर रहे हैं कि हजरत ये कहते हैं कि सबसे खास मुरीद मेरा ये है जी। समझ लो नहीं, बिना वजह में ठुक्के पकड़े पकड़े फिर रहे हैं, समझ गए ना? जिन्हें किसी चीज का सलीका ही नहीं है वो समझ रहे हैं कि बहुत बड़े पीर है हमारे। तो हजरात मोहतरम मालूम है पीर कौन होता है? पीर वो होता है जो पीराने पीर को माने, वो हमारा पीर है। और जो पीराने पीर को ही ना माने वो हमारा पीर क्या हो सकता है? हाँ, खा रहे हैं घुस के पुछ पुछ, कभी इधर थूका था कि कभी इधर थूका था कि, और मुरीद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। यार क्या हालत हो गई हमारी और आपकी, क्या हालात हो गए हमारी और आपके। वो कुरान में एक आयत मेरे जहन में नहीं आ रही, जिसका पीर कोई नहीं दुनिया के अंदर, समझ रहे हो, उसका पीर शैतान होता है। ये बात कोई गलत नहीं है। या जो नबी मेरी आयत जहन में नहीं आ रही है, जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। पीर का अपना ए लोगो, हाँ, कुल्लु उनासिम बि इमामिहा, कुल्लु उनासिम बि इमामिहा, ए लोगो अपना इमाम तलाश करो। इमाम से मुराद पीर है। हजरात मोहतरम इमाम से मुराद कौन है? पीर। कुल्लु उनासिम बि इमामिहा, ए लोगों अपना इमाम तलाश करो। हश्र के मैदान में बड़ा करना पड़ेगा मगर पीर इमाम सही वाला हो। समझ गए? हदीस के अल्फाज है सही वाला। हजरात मोहतरम जो शरीयत का पाबंद हो, नमाजों का पाबंद हो, पढ़ा लिखा हो, उससे मुरीद हो जाओ। किसी खानका से अगर ताल्लुक रखता हो, अच्छे अच्छे पीर बहुत है, बेशुमार हैं। लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आज हमारे घर को पीर साहब आए मुरीद करेंगे। जो असली पीर है उन्हें तो वक्त ही नहीं है किसी घर को आने का। जी हैं? जो वाकई पीर है उन्हें वक्त ही नहीं है किसी के घर को आने का। मगर जो चाइना पीर फिर रहे हैं ना, वो काना भी है ना, तो वो भी पीर बन गया हजरत जी। हाँ, अल्लाह खैर फरमाए। मेरी कौम के नौजवानों, अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा जी? अगर हम नहीं बताएंगे इन बातों को, हाँ, अगर ये इमाम साहब बता देते ना तो सुबह को कोई ना कोई इनके पास आ जाता पूछने के लिए। ये भी तो हालात हमारे और आपके खराब हैं। अल्लाह खैर फरमाए। अब वो बात सुने आप हजरात। पीर ने क्या कहा? मुरीद ने अर्ज किया, हुजूर फना किसको कहते हैं, बका किसको कहते हैं? अल्लाह की कसम, हजरत साबिर पाक ने इरशाद फरमाया, ए शमसुद्दीन तुर्क पानीपति, वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा कि फना किसको कहते हैं, बका किसको कहते हैं। अल्लाह अकबर। जब कुछ दिन गुजर गए तो हजरत शमसुद्दीन से हजरत साबिर पाक ने इरशाद फरमाया, ए शमसुद्दीन मेरी नमाजे जनाजा कोई ना पढ़ाए। मैं एक वसीयत करके जा रहा हूं, मेरी नमाज़े जनाजा कोई ना पढ़ाए। हुजूर फिर कौन पढ़ाएगा? हजरत साबिर पाक इरशाद फरमाते, शमसुद्दीन जब मेरा जनाजा तैयार हो जाएगा, एक शख्स आएगा जो घोड़े पर सवार होगा, लिहाजा उसको जगह दी जाए और मेरा गुस्ल भी कोई ना दे। हुजूर फिर आपको गुस्ल कैसे दिया जाएगा? हजरत साबिर पाक इरशाद फरमाते, शमसुद्दीन, हजरत साबिर पाक इरशाद फरमाते, शमसुद्दीन जहां मेरा हुजरा मुबारक है ना, मेरे लाशा मुबारक को मेरे हुजरे में लग देना, दरवाजा बंद कर देना। अल्लाह अल्लाह, पीर की शान तो देखो। मेरी मिल्लत के नौजवानों, इतना जब कहा तो हजरत मोहतरम अब वो वक्तन करीब आ गया। मेरी मिल्लत के नौजवानों, अब वो वक्तन करीब आया कि हजरत साबिर पाक अलैहि रहमत व रिजवान का इंतकाल हो गया। हजरत मोहतरम इंतकाल हुआ, आपके लाशाए मुबारक को हजरत शमसुद्दीन और दूसरे लोगों ने आपके हुजरे मुबारक में रख दिया, दरवाजा लगा दिया। अब मेरी मिल्लत के नौजवानों, जगह जगह ऐलान हो गया कि साबिर पाक कलयरी का इंतकाल हो गया है। हजरत मोहतरम लोग हजारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मजमा पहुंच गया। कलियर शरीफ है, छोटा सा गांव है। उस वक्त के आलम में हजरत मोहतरम लोग न जाने कितनी कितनी दूर से आपके दफन की तैयारी के लिए, आपके दफीने में शरीक होने के लिए चले गए। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम उधर वो दरवाजा लगाया आपका जनाजा मुबारक रखने के बाद में। अब मेरी मिल्लत के नौजवानों, हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपति का बयान है, जैसे ही दरवाजा लगाया अब अंदर से पानी डालने की आवाज आ रही थी, सुभान अल्लाह। अब अंदर से पानी डालने की आवाज आ रही थी, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम
मोहतरम जब गुस्ल मुकम्मल हो गया, हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने कुछ देर के बाद में दरवाजे को खोला, आपके जनाज़े मुबारक को लाकर के बाहर रख दिया। लोग आते गए, आपके जनाज़े मुबारक का दीदार करते गए। अब मेरी मिल्लत के नौजवानों, अब वो वक्त करीब आ गया। लोगों ने कहा ए शमसुद्दीन वक्त काफी हो गया है, लिहाजा अब जो है नमाज जनाजा की तैयारी की जाए, अब नमाज जनाजा पढ़ाई जाए। लोग सोच रहे थे सबसे खास मुरीद अगर कोई है तो वो शमसुद्दीन है, लिहाजा हुजूर की नमाज जनाजा शमसुद्दीन ही पढ़ाएगा। मगर मेरी मिल्लत के नौजवानों ऐसा ना हुआ। जब सब बंदी हो गई, सब लोग खड़े हो गए, आपके जनाजे मुबारक को जब आगे रख दिया गया, अब लोगों ने कहा ए शमसुद्दीन नमाज जनाजा पढ़ाओ। हजरत मोहतरम शमसुद्दीन खामोश रहे। हजरत शमसुद्दीन कहते हैं अभी मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। जब काफी वक्त हो गया, लोग कहते गए, हजरत शमसुद्दीन हजरत मोहतरम जनाजे के करीब खड़े होकर के दूर की तरफ देख रहे थे। हुजूर ने जो वसीयत फरमाई थी अभी तक तो वो वसीयत मुकम्मल हुई ही नहीं है। हजरत मोहतरम ऐसा हुआ कि कुछ देर के बाद में एक शख्स जो घोड़े पर सवार था वो जनाजे के करीब आ रहा है। सुभान अल्लाह, जनाजे के करीब आ रहा है। हजरत शमसुद्दीन ने लोगों से कहा लोगों रास्ता छोड़ दो। रास्ता छोड़ दिया गया। अब मेरी मिल्लत के नौजवानों, वो शख्स घोड़े से उतरा, मुसल्ले पर खड़ा हुआ, आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। सुभान अल्लाह, जब नमाज जनाजा मुकम्मल हो गई, लोग हजरत साबिर पाक के जनाजा मुबारक को कांधे पर रख करके ले जाने लगे तो हजरत मोहतरम हजरत शमसुद्दीन तेज दौड़े। वो जो घोड़े पर सवार शख्स था, घोड़े की जीन को पकड़ लिया, घोड़े पर सवार शख्स के कदमों को पकड़ लिया और कहा था हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने, हुजूर जरा ये तो बताइए, लोगों ने मुझसे पूछ लिया कि शमसुद्दीन सबसे खास मुरीद तुम हो, लिहाजा ये बताओ कि नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी। अल्लाह अकबर। हजरत शमसुद्दीन कहते हैं कम से कम अपना चेहरा तो दिखा दो ताकि मैं लोगों को बता दूं कि फला शख्स ने नमाज जनाजा पढ़ाई थी। हजरत जब ज्यादा इसरार किया तो हजरत शमसुद्दीन के कहने पर घोड़े पर सवार नीचे उतरा और जब अपना नकाब हटाया तो अल्लाह की कसम हजरत शमसुद्दीन जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरने के बाद में लोगों ने पूछा था ऐ शमसुद्दीन, लिहाजा आप जमीन पर क्यों गिरे, बेहोश क्यों हुए। हजरत शमसुद्दीन ने कहा था मैं हैरत ज़दा हो गया, मैं हैरत ज़दा हो गया। मैंने देखा कि जिसका जनाजा पड़ा है, जिसका जनाजा पड़ा है, लिहाजा घोड़े पर भी वही सवार है। सुभान अल्लाह। पता लगा कि खुद की नमाज जनाजा पढ़ाई हजरत साबिर पाक ने। हजरत शमसुद्दीन ने अर्ज किया था, हजरत शमसुद्दीन ने अर्ज किया था हुजूर मतलब क्या है, मकसद क्या है कि आप ही का जनाजा है, आप ही नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, हुजूर बताइए तो सही। हजरत साबिर पाक ने इरशाद फरमाया था ए शमसुद्दीन तुमने एक दिन पूछा था ना कि हुजूर फना किसको कहते हैं, बका किसको कहते हैं। हजरत साबिर पाक इरशाद फरमाते शमसुद्दीन जो जनाजे में पड़ा है वो फना है और जो तेरे सामने खड़ा है वो बका। सुभान अल्लाह।